सहाबा का अकीदा अहले सुन्नत का अकीदा है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहता हूँ, अहले सुन्नत का एक एक अकीदा जहाँ कुरान और हदीस से साबित है, वहाँ अहले सुन्नत का वही तरीक है जो सहाबा का तरीक था। अहले सुन्नत का वही अकीदा है जो सहाबा का अकीदा था। अब अगर मैं आगाज़ करूँ, अहले सुन्नत का एक अकीदा है, अगर हम तकाबुल करें, मैंने क़िबला कुछ अरसा पहले एक किताब खोली, माज़ अल्लाह तौबा तौबा, कान पकड़ लिया इबारत पढ़ के, लिखा था कि ख्याल अगर नमाज में रसूलुल्लाह का ख्याल आ जाए तो माज़ अल्लाह नमाज टूट जाती है। न सिर्फ यह कि लिखा था कि नमाज टूट जाती है, बल्कि बदतरीन तशबीह भी दी गई। माज़ अल्लाह, क्या अकीदा है उनका कि अगर नमाज में रसूलुल्लाह का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। ये उनका अकीदा है। अब हमारा अकीदा सुन लो, उनका अकीदा है कि रसूल का ख्याल आने से नमाज टूटती है। हमारा तो ये ख्याल है कि जिस नमाज से रसूलुल्लाह का ख्याल जाए वो नमाज टूट जाती है। उनके ख्याल के मुताबिक नमाज में ख्याल आए तो नमाज नहीं होती। हम कहते हैं जिस नमाज में रसूलुल्लाह का ख्याल नहीं वो नमाज नमाज क्या है, वो नमाज कैसी है। अब ये दो अकीदे सामने आ गए, अब ये दो अकीदे आमने सामने आ गए। एक तरफ कहा जा रहा है कि रसूल का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है, और हम या रसूल अल्लाह कहने वाले कहते हैं नहीं नहीं, रसूल का ख्याल जाए तो नमाज टूट जाती है। अब आओ तराजू रखते हैं और देखते हैं सहाबा का अकीदा क्या है, सहाबा के अकीदे के मुताबिक क्या है। आओ बुखारी खोलो, अफजलुल बशर बाद अज़्अंबिया बित्तहकीक हजरत सय्यदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं, मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं। हुजूर दो कबीलों के दरमियान सुलह करवा रहे हैं, वहाँ नमाज का वक्त होता है। सहाबा ने सिद्दीक अकबर से अर्ज की कि हुजूर आप जमात फरमा दीजिए। सिद्दीक अकबर जमात करा रहे हैं। कौन सिद्दीक अकबर? अल्लाह अकबर। और मैं बता दूं, ये जो सहाबा की इमामत मिली ना सिद्दीक अकबर को, ये कोई इत्तफाकी इमामत नहीं है, ये कोई इत्तफाकी इमामत नहीं है कि बस सिद्दीक अकबर खड़े थे तो नमाज पढ़ा दी। ये भी हमें अबू दाऊद की हदीस में नजर आता है कि हुजूर हमेशा फरमाते अबू बकर नमाज पढ़ाए। एक मरतबा हुजूर ने फरमाया बस नमाज पढ़ा दी जाए। हुजूर सहाबा ने देखा सिद्दीक अकबर मौजूद नहीं है। हजरत सैयदना फारूक आजम, ये किसी छोटे इंसान का नाम है। अगर अफजलियत की तरतीब देखी जाए तो सबसे बड़े सिद्दीक अकबर हैं, उसके बाद फारूक आजम का नंबर आता है। ये वो फारूक आजम है जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। ये वो फारूक आजम है जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि उमर जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान वो रास्ता छोड़ के भाग जाता है। और आज तक ये बात वाज़े है, जिस मजलिस में उमर का नाम लोगे शैतान उठ के भाग जाएगा। ये वो फारूक आजम है। उन फारूक आजम को सहाबा ने कहा हुजूर आप इमामत करा दे। फारूक आजम ने फरमाया सफ़े दुरुस्त करो। हुजूर के कानों में आवाज पहुंची। हुजूर अपने महल मुबारक का पर्दा हटाते हैं, फरमाते हैं ला ला ला, नहीं नहीं नहीं, मेरे होते मेरे मुसल्ले पे अबू बकर के सिवा कोई खड़ा नहीं होगा। उलमा बैठे हैं, मैं सोचने पे मजबूर हो गया आखिर इसमें क्या वजह है, आखिर इसमें क्या वजह है। अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा देते, हजरत फारूक आजम नमाज पढ़ा देते ना, ये क्या हिकमत है कि मुस्तफा ने फरमाया मेरे मुसल्ले पे मेरे होते अबू बकर के सिवा कोई खड़ा नहीं होगा। मैं ये समझ गया कि जब मेराज की रात सब नबियों में अल्लाह ने मेरे नबी की अफजलियत बतानी थी ना, सिर्फ फजीलत नहीं अफजलियत बतानी थी ना, हजरत आदम को सफ में खड़ा किया, हजरत मूसा को सफ में खड़ा किया, हजरत इब्राहिम को सफ में खड़ा किया, हजरत इस्माइल को सफ में खड़ा किया, हजरत ईसा को सफ में खड़ा किया, सैयदा फातिमा के बाबा को इमाम बनाया। कहा देख लो ये सब नबियों में सबसे अफजल है। उसी तरह जब मेरे नबी ने सब सहाबा में अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत बतानी थी, उमर फारूक को सफ में खड़ा किया, सैयदना उस्मान को सफ में खड़ा किया, सैयदना अली को सफ में खड़ा किया, अशरा मुबशरा को सफ में खड़ा किया, सहाबा व अहले बैत को सफ में खड़ा किया, अबू बकर को इमाम बनाया। कहा देख लो जैसे मैं सब नबियों में सबसे अफजल हूँ, अबू बकर सहाबा में सबसे अफजल है, अबू बकर सहाबा में सबसे अफजल है। ये वो सिद्दीक अकबर है जो निगहते गुलजार मुस्तफा है, जो रौनक बाजार मुस्तफा है, जो जीनत दरबार मुस्तफा है, जो हासिले अफकार मुस्तफा है, जो कुश्ताए दीदार मुस्तफा है, जो अफजलुल बशर बाद अज़्अंबिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने अकीदा आज किसी से नहीं सीखा और आज कोई न सिखाए। मैं नक्शबंदी हूँ, मुजद्दिदी हूँ, हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम का बेटा हूँ, हजरत मुजद्दिद अल-फसानी का मुरीद हूँ। हमारा ये अकीदा है, सुन्नी वही है जो अबू बकर को अफजलुल बशर बाद अज़्अंबिया मानता है, जो
जो अबू बकर की अफजलियत का मुनकिर है वो सुन्नी हो नहीं सकता, वो अहले सुन्नत में हो नहीं सकता, वो सुन्नी हो नहीं सकता। और इसमें मेरे कई बयानात मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कई बयानात मौजूद हैं जिसमें मैंने वजाहत बताया है अफजलुल बशर बाद अंबिया। कौदियों मुजद्दिदियों की तो बात ही इससे शुरू होती है कि अफजलुल बशर बाद अंबिया। हम तो सहाबा की तरतीब में भी अफजल सिद्दीक अकबर को मानते हैं, खुलफाए राशिदीन में भी पहला नंबर सिद्दीक अकबर का है। हम नक्शबंदियों की तरीकत में भी हुजूर के बाद पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का है। सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं, सिद्दीक अकबर जमात करा रहे हैं। अल्लाह अकबर। और ये हमारा अकीदा आज का नहीं है, मेरे इस अकीदे पे मेरे बुजुर्गों की कब्रें गवाह है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर जमात करा रहे हैं, इतने में हुजूर आ जाते हैं। मैंने क्या बताया था, दो अकीदे हैं ना, एक का अकीदा है ख्याल आने से नमाज टूट जाती है, और हमारा अकीदा है कि ख्याल जाने से नमाज नहीं रहती। आओ देखते हैं सहाबा का अकीदा क्या है। हजरत सिद्दीक अकबर जमात करा रहे हैं, अल्लाह अकबर। इतने में हुजूर आ जाते हैं, हुजूर आ जाते हैं। बुखारी में यह हदीस मौजूद है, जिस जिस सहाबी को पता चल रहा है ना कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, अपने हाथों पे हाथ मार रहे हैं और सिद्दीक अकबर को मुतवज्जा कर रहे हैं कि हुजूर आ रहे हैं। नमाज की हालत में है सिद्दीक अकबर, सहाबा ने अपने हाथों पे हाथ मारना शुरू कर दिए। सिद्दीक अकबर को अंदाजा हो गया कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, और यह भी मौजूद है कि हुजूर सफेद चीरते तशरीफ ला रहे थे। जिस जिस सहाबी को पता चल रहा है हुजूर आ रहे हैं, सहाबी नमाज की हालत में रास्ता छोड़ता चला जा रहा है, रास्ता छोड़ता चला जा रहा है। इतने में हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में अबू बकर सिद्दीक ने जान लिया, मुंह काबे की तरफ है, लेकिन सहाबा हाथों पे हाथ मार रहे हैं। सिद्दीक अकबर ने जान लिया कि हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं। सिद्दीक अकबर को जब ये अंदाजा हुआ हुजूर आ रहे हैं, बुखारी में मौजूद है, इल्तफता रहा रसूल अल्लाह। सिद्दीक अकबर ने पीछे मुड़ के देखा और देखा रसूलुल्लाह आ रहे हैं। अब मुझे बताओ, कोई इतना मुड़ के पीछे देखे तो नजर आएगा? कोई इतना मुड़ के पीछे देखे तो नजर आएगा? ये भी अल्फाज मौजूद हैं कि हुजूर सफेद चीरते आ रहे थे, हुजूर बिल्कुल पीछे से आ रहे थे नमाज की हालत में। रहा रसूल अल्लाह। अबू बकर पूरा पीछे मुड़ गए और देखा रसूलुल्लाह आ रहे हैं, रसूलुल्लाह आ रहे हैं नमाज की हालत में। जब सिद्दीक अकबर ने यह देखा कि रसूलुल्लाह आ रहे हैं, सिद्दीक अकबर नमाज की हालत में मुसल्ले से पीछे हो गए, रुख काबे से हटाया और रसूलुल्लाह की तरफ कर लिया। हुजूर ने फरमाया अबू बकर नमाज पढ़ाते रहो। सिद्दीक अकबर कहते हैं मैंने इस पे अल्लाह का शुक्र किया, लेकिन उसके बावजूद मुसल्ला छोड़ दिया और हुजूर ने नमाज मुकम्मल की। वो कैसी नमाज होगी जिसका आगाज सहाबा का इमाम कर रहा है और इख्तिताम अंबिया का इमाम कर रहा है, इख्तिताम अंबिया का इमाम कर रहा है। यहाँ किसी ने कहा भाई नमाज में ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है। मैंने कहा जहन्नुम में जाओ अपने इस गलते अकीदे के साथ। खुदा की कसम अबू बकर सिद्दीक को देखो तो यहाँ तुम कहते हो ख्याल से नमाज टूट गई, यहाँ सब कुछ उलट पुलट हुआ है, नमाज नहीं टूटी। उसकी वजह क्या है? वैसे सिद्दीक अकबर भी काबे से मुंह हटाते तो नमाज टूट जाती, यहाँ क्यों ना टूटी? क्योंकि आगे खुदा था तो पीछे मुस्तफा था, आगे काबा था तो पीछे काबे का काबा था। अबू बकर सिद्दीक ने कितनी नमाजें जिंदगी में पढ़ी, लेकिन बुखारी की ज़ीलत वो बनी जिसमें रुख काबे से हटा और फातिमा के बाबा के चेहरे की तरफ चला गया। हमारा ये अकीदा है, हमारा ये अकीदा है। ओ भाई वो नमाज है ही नहीं जिसमें ख्याल मुस्तफ़ा नहीं है, जिसमें ख्याल मुस्तफ़ा नहीं है।